अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं बी इंग्लिश का कोर्स। आज हम करेंगे पैट्रेट इनटू ट्रेटर, जो कि पार्ट 1 में पोइट्री में है कि छठे नंबर पर पोइम है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, जो कि 1812 में पैदा होता है और 1889 में इसकी डेथ होती है। तो पैट्रियट का मतलब होता है स्टूडेंट हुब्बुल वतनी, अ पर्सन हु लव हिज कंट्री। तो इसको क्या कहेंगे, पैट्रियट। और ट्रेटर जो होता है वो इसके अपोजिट होता है, उल्ट होता है, यानी कि गद्दार, अपनी अ पर्सन हु हेट हिज कंट्री, जो अपने मुल्क से दुश्मनी करता है, अपने उससे दगाबाजी करता है, उसको ट्रेटर कहते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल लीडर की कहानी है, इस पोइट्री में बताई गई है, जो एक मोनोलॉग की सूरत में बताई गई है, और वो इसमें अपने अरूज और जवाल को डिस्कस करता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है, जैसे कि वो गरीब आवाम थी, और वो ये समझते थे कि शॉर्टकट जो है ना, शॉर्टकट में कोई कामयाबी मिल जाए, एक साल बाद वो क्या करते हैं, उसका रिवार्ड देने लग जाते हैं। कि वो कहते हैं कि तुम फेल हो गए हो, और उसको वो क्या करते हैं, उसको सजा दे देते हैं, उसको फांसी घाट की तरफ ले जाते हैं और उसको फांसी दे दी जाती है। तो ये इसमें डिस्कस की गई है। तो इसको इसके पहले इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसरिंग और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे, और यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन जो इसके रिलेटेड बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन देखते हैं। इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे। वो क्या कह रहा है कि वहां पर फूल ही फूल थे, हर तरफ, ऑल द वे, यानी कि तमाम रास्ते में हर तरफ क्या थे, फूल ही फूल थे। जब वो इक्तदार में आया था पहले दिन की, वो ये बात कर रहा है। विद मेटल मिक्स्ड इन माई पाथ लाइक मैड। वो क्या कह रहे हैं कि पीपल जो है कि मेरी रास्ते में ऐसे फूल फेंक रहे थे जैसे मैड, पागल लोग होते हैं। मिटल का मतलब क्या होता है, कलरफुल, जो मिटल होती है, गुलाब की पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, वो उनके ऊपर फेंक रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि पागलों की तरह वो, यानी कि उसको इस्तकबाल कर रहे थे। द हाउस रूफ सीम टू हेव एंड सवे। और जो छतें थी उनके ऊपर लोग चढ़े हुए थे, और क्राउड थी, और वो लोग झूम रहे थे, आगे पीछे मूव कर रहे थे। हेव एंड स्वे का क्या मतलब है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट जो है ना, हरकत कर रहे थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे छतें हिल रही हैं, वो झूले ले रही हैं, जो है ना छतें। पीपल इस तरह का मंजर वो पेश कर रहे थे। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड such flag that had a year ago on this very day। वो कह रहा है कि इसी दिन, आज से एक साल पहले, लोग क्या कर रहे थे, चर्च की घंटियां बजा रहे थे, और उनके उसको जो मीनार हैं वो क्या कर रहे थे, उनको रोशन किया जा रहा था, और उनके ऊपर झंडे लगाए जा रहे थे। और एक साल पहले उसके इस्तकबाल में लोग इस तरफ इस कदर पुरजोश थे। तो ये पहला स्टैंजा हो गया। अगले स्टैंजा में देखते हैं। द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स, द ओल्ड वॉल रोक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज। वो क्या कह रहा है कि हवा में जो घंटियों की आवाज वो इस कदर शदीद थी, जिस तरह के मिस्ट होती है, यानी कि धुंध होती है, इस तरह वो उसकी जो उनकी बेल्स की आवाज जो फैल रही थी। तो जो पुरानी दीवारें हैं, ओल्ड वॉल है, जो यानी कि गिरने वाली होती हैं, लेकिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो क्या किया है कि उनके ऊपर भी चढ़े हुए थे। यानी कि जब कोई देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल लीडर कोई जलसा करने आता है, या वैसे इक़्तिदार में लोगों की तरफ आता है, तो लोग उसका बहुत ही क्या करते हैं, गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन वो ओल्ड जो वॉल है, वो पुरानी दीवारें, उनके ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं, उन्होंने अपनी जान की वो नहीं परवाह नहीं की, और वो क्राइज वो क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। Had I said good folk, mere noise repel। और वो क्या कर रहे हैं कि वो, अगर मैं उनको कहता कि अच्छे लोगों, मेरी कौम, मेरे लोगों, कि मुझे शोर पसंद नहीं है, कि मैं रिपेल क्या होता है यहाँ पे, हेट, यानी कि मुझे शोर से नफरत है। तो बट गिव मी योर सन फ्रॉम योंडर स्काई। अब ये क्या, योंडर क्या होता है, दूर, स्काई। वो कहता है कि अगर मैं उस दिन लोगों को कहता
कि मेरे लिए क्या आप आसमान से सितारे तोड़ के ला सकते हैं, क्या सूरज को तोड़ के ला सकते हैं, चांद को तोड़ के ला सकते हैं? तो वो क्या कर रहे हैं, दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स, और वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते, वो ऐसा कर देते। यानी कि लोग इस कदर पुरजोश थे, जो कुछ भी वो कहता, मुश्किल से मुश्किल काम भी, ये योंडर स्काई जैसे वो कह रहा है कि बहुत दूर दराज आसमान से सितारे या चांद कह लें या इस तरह की चीज कह लें, तो वो भी तोड़ने के लिए लोग तैयार थे, उसके लिए हर चीज करने के लिए तैयार थे। 1 साल पहले की लेकर बात कर रहा है। अलाक, इट वॉज आई हु लीव्ड एट द सन। लिफ्ट होता है वैसे जंप लगाना। लीव्ड एट द सन, अब ये इसका पूरा क्या होगा कि मुश्किल काम करना, यानी पूरी कोशिश करना। टू गिव इट माई लव फ्रेंड टू कीप, वो क्या करे कि मैंने अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपने लोगों की खिदमत करने के लिए पूरी कोशिश की, अपनी पूरी ट्राई की, पूरी स्ट्रगल की। नॉट मैन कुड डू आई फेल्ट अनडन, यानी कि मैंने कोई चीज, कोई कसर नहीं छोड़ी कि अपने नॉट का मतलब क्या होता है, नो वन, कोई भी आदमी, यानी कि किसी के लिए भी मैंने वो बहुत ही मेहनत की। मैं कह रहा था कि जो मैंने कोई काम भी अधूरा नहीं छोड़ा। एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप, दिस वेरी डे नो आई ईयर इज रन, और वो क्या कर रहा है कि लोग अब मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और जो अब मेरी हार्वेस्ट जो है कि अब मेरे रिवार्ड का जो मेरे इनाम का जो लोग हैं, मेरे सिले का जो वक्त आ गया है, और जो मैंने काटा था, जो अब मेरे उसका वक्त आ गया है, यानी कि जो 1 साल मैंने पहले जो गाड़ा था, अब उसका फसल का जो टाइम आ गया है। देयर नो बॉडी ऑन द हाउस टॉप नो, 1 साल बाद वो क्या कह रहा है कि पहले लोग ही लोग थे, छतों पे थे, दीवारों पर, ओल्ड दीवारों पर भी चढ़े हुए थे, मेटल उसके ऊपर फूल फेंक रहे थे, लेकिन अब कोई भी हाउस टॉप पे नहीं है, कोई भी छतों पे नहीं है, रूफ पे नहीं है। जस्ट पेलसाइड, पेलसाइड क्या होते हैं, फालस ज़्यादा, पैरालाइस लोग जो होते हैं, फ्यू एट द विंडो सेट, वो क्या कर रहे थे, जो पैरालाइज, वो बीमार लोग हैं, जो विंडो में से देख रहे थे। फॉर द बेस्ट ऑफ the sight is all allow at the shamble gate, or better yet by the very scold foot I trove। अच्छा, तो इस स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि मुझे शैम्बल गेट की तरफ ले जा रहा था, फांसी घाट की तरफ ले जाया जा रहा था, और उस वक्त कोई लोग भी वहां नहीं था, कोई भी जो लोग मुझे वेलकम करने वाले थे, और जो मेरे अरूज के वक्त में सब मेरा साथ दे रहे थे, नारे लगा रहे थे मेरे साथ। तो अब मेरे साथ कोई भी नहीं है, वो तनहा है, लेकिन वो पैरालाइज जो बीमार लोग हैं, वो क्या कर रहे थे, खिड़कियों में से देख रहे थे, और मेरी मौत का वो वहां से नजारा जो क्या कर सकते थे, अच्छी तरह देख सकते थे। आई गो इन द रेन, वो कह रहे हैं जब मुझे फांसी घाट पे ले जाया जा रहा था, तो मैं उस वक्त बारिश आ रही थी। एंड मोर देन नीड्स अ रोप कट माई बोथ रिस्ट बिहाइंड, वो क्या कह रहा था कि मेरे दोनों हाथों को बांधा हुआ था, और हाथों को पीछे उसके कमर की तरफ पीछे करके क्या किया हुआ था, मेरी दोनों रिस्ट को, जो कलाइयों को बांधा हुआ था, जैसे कि उसमें करते हैं फांसी लगाने वाले मुजरिम के साथ जैसे करते हैं, इस तरह उनको बांधा हुआ था। एंड आई थिंक बाय द फील माई फोरहेड ब्लीड्स, और वो क्या कह रहा था कि मेरा ख्याल था कि मेरे जो माथे पर से क्या हो रहा है कि फोरहेड का तो माथा होता है, तो इस पे से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड बह रहा है, खून आ रहा है। फॉर दे फ्लिंग whoever has a mind, वो क्या कर रहे थे, मेरी तरफ फेंक रहे थे, स्टोन एट मी फॉर माई इयर्स मिसडीड। अब वो क्या कह रहे थे कि लोगों जो मैंने उनकी खिदमत की थी, और जो 1 साल पहले तो जो अनडन का नामुकम्मल अधूरे मंसूबे प्रोग्राम छोड़े थे, अब उनका मुझे सिला मिल रहा था। लोग अब वो मेरे तरफ क्या कर रहे थे, फ्लिंग कर रहे थे, थ्रो कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे मेरी तरफ, और मेरे जो माथे में से क्या था, खून बह रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था, और मेरी जो कलाइयां हैं वो पीछे बांधी हुई थी, और उस दिन क्या थी, बारिश हो रही थी।
तो ये इसमें वो बता रहा है। और अब ये जो लास्ट स्टैंजा है इसमें वो क्या कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है, यानी कि अपने आप को पूरी उम्मीद हो रहा है कि वो क्या कह रहा है कि दुनिया जो है वो रिवार्ड दे ही नहीं सकती है। रिवार्ड देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह अलमाइटी है। तो दुनिया से कभी भी कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। जो भी काम करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है। वो अब क्या कह रहा है कि अब इस स्टैंजा में अल्लाह से उम्मीद लगा रहा है। दस आई एंटर एंड दस आई गो, किस तरह मैं आया और किस तरह मैं गया। एक साल पहले मैं आया और अब मेरी जो अरूज खत्म हो गया है। इन ट्रायम्फ पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डज दो ओ मी। वो क्या कर रहा है कि जब मैं मेरे उसका वक़्त था, अरूज का वक़्त था, तो लोग क्या कर रहे थे, मेरे लिए जान देने के लिए तैयार थे। और अब पीपल क्या कर रहे हैं, मेरी उसको फतह को मेरी शिकस्त में उसको कर दिया, बदल कर दिया। तो लोग वो ऐसा ही लोग करते हैं, सिला देते हैं। व्हाट डज दो ओ मी। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं, गॉड माइट क्वेश्चन, यानी कि खुदा के सामने मैं ये क्वेश्चन रखूंगा। नो इंस्टेड, यानी कि लोगों के बजाय अब मैं अल्लाह से क्वेश्चन करूंगा, अल्लाह से मैं इंसाफ की टू लगाऊंगा, अल्लाह से मैं उम्मीद रखता हूँ। ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है। टीज, यहाँ पे ये क्या मतलब स्लैंग है, वर्ड है, इसका मतलब इट इज गॉड शैल रिपे आई एम सेफर सो। वो क्या कह रहा है कि ये अल्लाह है, रिवार्ड देने वाला तो अल्लाह है, दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती, ये अल्लाह ही की तरफ से मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि आई एम सेफर, अब मैं महफूज हो चुका हूँ। मरने के बाद वो क्या कह रहा है कि अब मुझे कोई गम नहीं है, अब मैं दुनिया वालों से जो जिन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया, और ये कर भी क्या सकते हैं, मौत से ज्यादा और क्या कर सकते हैं। और अब मैं आखिरत में जाऊंगा, अगले जहान में जाऊंगा, और वहां पे मैं सेफ रहूंगा दुनिया वालों से। और मैं अपना जो सिला है, जो उसका है रिवार्ड है, मैं अल्लाह की तरफ वो मनसूख करता हूँ, अल्लाह के पास मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो ये स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन थी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन को रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।